हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू थिंकर्स अकेडमी। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डीके गोयल को बुक का जो अकाउंटेंसी का क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 22 तक कवर कर लिया था। तो अब बारी है उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है मिस्टर। अब यहाँ पे आपको हेडिंग दिख रही होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो अब दोस्तों अब हम लोग को कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम लोग दो मेथड पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कि सर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, थोड़ा सा वो बता दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा दो मेथड। एक हम लोग का होता है कि जब रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग की जाती है, और एक होता है हम लोग का जब इरेगुलर बेसिस पे जो है ड्राइंग की जाती है। तो अगर सर रेगुलर बेसिस पे ड्राइंग किया जाए तब हम लोग का क्या निकालना पड़ता है सर? तब हम लोग कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड अगर आपको निकालने आता है तो आप रेगुलर ड्राइंग में आराम से क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अगर हम लोग का इरेगुलर ड्राइंग है तो इसमें हम लोग का यूज होता है प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड सर? प्रोडक्ट मेथड। चलिए सर, अब अगर हम लोग बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के फार्मूला की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला जो होता है हम लोग का, उम्मीद है कि आप लोग पढ़े होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है एनुअल ड्राइंग और हो जाएगा मल्टीप्लाई रेट अपान में 100 इंटू एवरेज पीरियड। ये हम लोग का है रेगुलर के लिए एवरेज पीरियड अपान में 12। तो ये हम लोग का दोस्तों रेगुलर के लिए फार्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू एनुअल ड्राइंग। जितना भी टोटल ड्राइंग हुआ हो साल इस पूरे ईयर में वो आपको लिखना है, इंटू रेट, जो भी रेट परसेंटेज दिया हो क्वेश्चन में वो, अपान में 100 इंटू एवरेज पीरियड अपान 12। सर ये एवरेज पीरियड क्या है? अब एवरेज पीरियड निकालने का कई तरीका है। अब आपको कौन सा तरीका समझ में आता है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एवरेज पीरियड में जैसे जैसे क्वेश्चन हर टाइप का होगा तो मैं आपको एवरेज पीरियड निकालता सिखा दूंगा वहीं पे। अब हम लोग प्रोडक्ट मेथड की बात करें तो प्रोडक्ट मेथड का भी फार्मूला देखिए, देख लीजिए दोस्तों। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू हो जाता है हम लोग का एनुअल ड्राइंग इंटू रेट अपान 100 इंटू यहाँ पे एवरेज पीरियड। इस मेथड में, प्रोडक्ट मेथड में हम लोग का जो एवरेज पीरियड हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, लिया जाता है, वो 1 लिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का ये फार्मूला आपको याद रखना है। प्रोडक्ट मेथड किस तरीके से हम लोग करेंगे वो हम लोग अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में कि मिस्टर अशोक इज ए पार्टनर इन ए फर्म, he withdraw the following amount during the year ended 31st March 2024। बिल्कुल सही है। अब देखिए, अब इन्होंने विड्रॉइंग की है सबसे पहले अप्रैल 30 को, कितना रुपीज़? 8000 रुपीज़। जून 30 को इन्होंने कितना विड्रॉ किया? 6000 रुपीज़। फिर सितंबर 30 को इन्होंने कितना विड्रॉ किया सर? 5000 रुपीज़। दिसंबर 31 को कितना विड्रॉ किया? 12000 रुपीज़। और जनवरी 31 को कितना विड्रॉ किया? 10000 रुपीज़। Calculate interest on drawing 9% per annum for the year ended on 31st March 2024। आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9% पर एनम के हिसाब से, और ईयर इंडेड 31st मार्च 2024। शुरुआत कब हुई थी सर? ये आपको जो हो कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब सर इसको किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे? अब आप इस क्वेश्चन में या तो हर ड्राइंग का अलग अलग निकाल के डेट वाइज, अप्रैल 30 से है तो मतलब अगर हम लोग लास्ट मंथ देखेंगे 31 मार्च 2024 का, तो कितना मंथ होगा? मई से देखेंगे तो 11 मंथ, फिर जो हो जून से देखेंगे तो 6 मंथ। तो इस तरीके से आप अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के कैलकुलेट कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जैसे में सर पहला तरीका देखिएगा कि 8000 है तो 8000 का आप क्या करेंगे, कितना परसेंट? 9%।
और कितने मंथ के लिए सर? 11 मंथ के लिए। यहाँ से आप देखिए कैलकुलेट कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, हम लोग का 6 जो 3 से अगर कट करेंगे, नहीं 4 से, 4 3 जा 12, और ये हम लोग का हो गया 20, और 3 3 जा हम लोग का हो गया 9। तो अब हम लोग का देखिए कितना हो गया, 11 3 जा 33, और 33 टू 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 660। तो ये आ गया अप्रैल, ये वाले फर्स्ट वाले का अप्रैल 30 का एंड। इसी तरीके से आप जून 30 का 6000 के हिसाब से, फिर सितंबर 30 का 5000 का, फिर दिसंबर 31 का 12000 का, और जनवरी 31 का 10000 का, अलग अलग डेट देख के अलग अलग ड्राइंग कैलकुलेट करके फिर इसको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1710। सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा सर, कि सबका अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको फिर ऐड करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत लोचा है, इसमें तो बहुत दिक्कत है। तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे दूसरा तरीका। तो दूसरा तरीका थोड़ा सा आपको आसान मिलेगा। तो सर दूसरा तरीका क्या है, जल्दी बताइए। तो देखिए अब दूसरा तरीका हम लोग का क्या है, सबसे पहले आपको बनाना है एक टेबल, और ये टेबल है हम लोग का प्रोडक्ट मेथड का। अब इस टेबल में सर होगा क्या, जल्दी बताइए सर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग टेबल बना लिए। अब सबसे पहले आपको टेबल में कितने कॉलम बनाने हैं, एक कॉलम हो गया हम लोग का डेट का, एक कॉलम हो गया अमाउंट विथड्रॉ का, एक कॉलम हो गया हम लोग का पीरियड का, और एक कॉलम हो गया हम लोग का प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे हम लोग का ये बन गया टेबल। चलिए तो ये हो गया हम लोग का डेट, ये हो गया हम लोग का अमाउंट विथड्रॉन, और ये हो गया हम लोग का कॉलम टाइम पीरियड का, और ये कॉलम हो गया हम लोग का प्रोडक्ट। तो डेट आपको क्या दिख रही है क्वेश्चन में सर, डेट दिख रही है पहला का अप्रैल 30, जून 30। चलिए अब हम लोग सबसे पहला का लिख लेते हैं अप्रैल 30, फिर हम लोग का क्या है जून 30। अब देखिए एक स्लाइड एक्स्ट्रा हो गई है, इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। चलिए अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट डेट सितंबर 30 को, तो यहाँ पे सितंबर 30, फिर हम लोग का क्या है दिसंबर 31, जनवरी 31। ये हो गया हम लोग का डेट। सर अप्रैल 30 को सर कितना विथड्रॉन कर रहा है, अप्रैल 30 को सर विथड्रॉन कर रहा है 8000 रुपीज। सर जून 30 को कितना कर रहा है, सर जून 30 को कर रहा है 6000 रुपीज, और सितंबर को 5000, सितंबर को 5000। सर दिसंबर में कितना कर रहा है, तो दिसंबर में देखिए 12000, और जनवरी में 10000। दिसंबर में 12000 और जनवरी में 10000। सर ठीक है, कितना हम लोग लिख लिए। अब आपको क्या करना है, टाइम पीरियड देखना है। ये हम लोग का है कौन सा मेथड, ये हम लोग का है प्रोडक्ट मेथड से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट और ड्राइंग। नॉर्मल तरीका भी मैंने आपको बता दिया, उसको सारा अलग अलग निकाल के आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। और ये हम लोग का दूसरा तरीका, आसान तरीका। अप्रैल 31 से देखेंगे टाइम पीरियड, तो आपको कब तक देखना है, 31 मार्च तक अगले साल देखना है। तो अप्रैल 31 से मार्च तक जाएंगे, अब तो कितना मंथ आपको दिखेगा सर, 11 मंथ। जून से, जून मतलब बीत गया, 30 जून हो गया, तो जून तो लेंगे नहीं, अब क्या लेंगे, जुलाई से लेंगे। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर 9 मंथ। सितंबर 30 से सितंबर तो लेंगे नहीं क्योंकि सितंबर 30 है। अक्टूबर से लेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ सर। दिसंबर छोड़ के तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ, और जनवरी छोड़ के तो फरवरी, मार्च 2 मंथ। यहाँ से सर आपको टाइम पीरियड निकाल लिए, तो टाइम पीरियड उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।
अब आपको क्या करना है, जितना अमाउंट विथड्रॉ हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देना है सर, किससे, टाइम पीरियड से। ओके सर, तो 8000 इंटू 11 कितना हो जाएगा सर? सर आपका हो जाएगा 88,000 रुपीज। 6000 इंटू 9 का टेबल किसको किसको याद है? तो 54,000। जिसको नहीं याद है वो जो है थोड़ा सा शर्म करके याद कर ले। तो 5000 इंटू 6, 5000 इंटू 6 कितना? 30,000 रुपीज। 12 इंटू 13, 36,000 रुपीज। नेक्स्ट 10,000 इंटू 2, 20,000 रुपीज। अब क्या करना है सर, इतना तो समझ गए। पहले क्या करना है, आपको डेट लिख लेना है, कितना अमाउंट विथड्रॉ हुआ वो लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है सर, आपको टाइम पीरियड देख लेना है, अप्रैल 30 से 31 मार्च तक का कितना मंथ हो रहा है बीच में, इसी तरह सबका देखना है। तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड निकाल ली। अब क्या करना है, आपको इस प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो चलिए सर ऐड हम लोग कर लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। 0 0 0, यहाँ पे कितना हो गया, 8 4 6 8 कैरी 1 2 3 5 5 3 8 8 5 13 13 21 21 और 1 कैरी 22। 2,28,000 रुपीज आ गया हम लोग का क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट करने के बाद अब हम लोग लगाएंगे फार्मूला। सर फार्मूला क्या है? फार्मूला है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू, अभी मैंने बताया आपको, टोटल ड्राइंग या एनुअल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। आपको प्रोडक्ट मेथड में कितना लेना है सर? 1। तो आपको ये याद रखना है। तो टोटल ड्राइंग हम लोग का कितना आ गया, 2,28,000। तो हम लोग टोटल ड्राइंग कितना रख देंगे, 2,28,000 रुपीज इनटू रेट कितना है सर? रेट है हम लोग का क्वेश्चन में 9% पर एनम, तो 9% पर एनम इंटू 1/12। तो 0 से 0 कैंसिल, बिल्कुल सर। अब हम लोग करेंगे 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, अब 4 से 4 5 जा 20, हाँ सर 4 7 जा 28, 0। तो 570 इंटू 3, तो 0, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 15 और 2 कितना होगा, 17। टोटल इंटरेस्ट और ड्राइंग आ गया हम लोग का 1710। तो उम्मीद है कि यही आंसर आया होगा सर। तो देखिए आंसर कितना आया था हम लोग का, 1710। तो अब क्या करना था आपको, टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना था। पहले डेट लिख लेना है, फिर अमाउंट कितना विड्रॉ किया वो लिख लेना है, फिर पीरियड लिख लेना है। पीरियड में टाइम पीरियड आपको देख लेना है कि कब दिया है डेट, और उस डेट को 31 मार्च से देख लेना है कि उसके बीच में कितना टाइम आ रहा है, कितना मंथ आ रहा है। फिर उसके बाद कर देना है आपको अमाउंट जिससे पीरियड का मल्टीप्लाई। ठीक है सर, कर दिए। उसको कर लेना है टोटल। टोटल करने के बाद आ जाना है आपको फार्मूले पे। फार्मूले पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपन 100 इंटू 1/12। तो टोटल ड्राइंग हम लोग का इतना है, रेट 9% दिया था, और एवरेज पीरियड आपको इसमें लेना है 1 हमेशा। उसके बाद हम लोग का टोटल यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया कितना, 1710 रुपीज। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल सर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन 22 का क्वेश्चन नंबर बी। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम की कमी होगी, तो इसको भी मैं भी बता देता हूँ। तो देखिए, ए इज ए पार्टनर्स इन ए फर्म ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ए ड्राइंग, ए 1 जून को ड्राइंग करता है, 1 अगस्त को करता है, 1 अक्टूबर को करता है, 1 दिसंबर को करता है, 1 फरवरी को करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज दिया है 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर
ए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। तो इसको भी आप सिंपल मेथड से भी लगा सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड से भी लगा सकते हैं। सिंपल मेथड से लगाने के लिए आपको सबको अलग अलग का मल्टीप्लाई करके सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर उसको ऐड कर देंगे तो आपका यही आ जाएगा 221। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जून का निकालना है हमको, तो फर्स्ट जून की ड्राइंग कितनी है सर? 1000 है। बिल्कुल सर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। हाँ सर है। अब आपको टाइम पीरियड देख लेना है। टाइम पीरियड फर्स्ट जून से जो मार्च तक कब तक का हो, कितना मंथ होगा? तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो कितना मंथ टोटल आ गया सर? 10 मंथ। तो हम लोग यहाँ कर देंगे 10 अपान में 12। 0 से 0 कैंसिल। हाँ सर कैंसिल। अब हम लोग का कितना आ गया यहाँ पर? तो सर 1000 अपान 12। तो 1000 अपान 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे सर 83.33। तो आप 83 इसको अप्रॉक्स में लिख लेंगे। चिंता मत करिएगा कि पॉइंट आ रहा है तो गलत होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका तरीका बस सही होना चाहिए। इसी तरह हर मंथ का आप कैलकुलेट करके इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे, तो आपका कितना आ जाएगा? 221 रुपीज़। सर अब हर बार इतना कैलकुलेशन कौन ही करेगा? इसका कोई सिंपल उपाय बताइए। तो अभी मैंने सिंपल उपाय आपको बताया, क्या? प्रोडक्ट मेथड का। तो चलिए अब हम लोग इसको जो है प्रोडक्ट मेथड से करते हैं। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल बनाना पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल टेबल बना लीजिए। क्या करना है इसमें? तो टेबल हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? बना लेंगे। तो ये हो गया हम लोग का सबसे फर्स्ट कॉलम जो है। सबसे फर्स्ट कॉलम क्या है? टाइम का। ठीक है, सबसे फर्स्ट कॉलम हम लोग का हो गया डेट। डेट के बाद सबसे पहला कॉलम हम लोग का डेट। उसके बाद हम लोग का क्या हो गया सर? इसके बाद होता है हम लोग का अमाउंट विथड्रॉन। क्या होता है सर? अमाउंट विथड्रॉन। उसके बाद सर क्या होता है? उसके बाद होता है टाइम पीरियड, कितना टाइम। उसके बाद सर क्या होता है? उसके बाद होता है प्रोडक्ट। चलिए सर बिल्कुल हम समझ गए। अब हम लोग करेंगे इसको। अब डेट में सर, डेट में सबसे पहला क्या है? 1 जून। तो आप लिख लेंगे 1 जून। फिर उसके बाद क्या था सर? उसके बाद था 1 अगस्त। उसके बाद क्या है सर? 1 अक्टूबर। उसके बाद क्या है सर? 1 दिसंबर, 1 फरवरी। ये हो गया हम लोग का डेट। बिल्कुल सही। अब हम लोग को लिखना है कितना अमाउंट विथड्रॉन हुआ। तो 1 जून को कितना विथड्रॉन हुआ है सर? 1000 रुपीज। सर 1 अगस्त को कितना हुआ है? 1 अगस्त को हुआ 750 रुपीज। सर 1 अक्टूबर को कितना हुआ है? 1 अक्टूबर को हुआ 1250। सर 1 दिसंबर को बताइए। 1 दिसंबर को 500 और 1 फरवरी को भी 500। ओके सर। उसके बाद आपको बताया गया था कि आपको डेट देखना है 31 मार्च का। तो 1 जून से 31 मार्च के बीच में कितना टाइम पीरियड? 10 मंथ का। अभी मैंने बताया था आपको जून से जोड़ लीजिए। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब सर 1 अगस्त से जोड़िए। तो अगस्त से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितना आ गया सर? 8 मंथ। इसके बाद सर 1 अक्टूबर से आपका 6 मंथ। फिर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 मंथ। उसके बाद सर फरवरी और मार्च 2 मंथ। अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे
अमाउंट विदड्रॉन का पीरियड से, तो 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर? 10,000 रुपीज। 750 इंटू 8, अब इसको करने के लिए हमको लेना पड़ेगा कैलकुलेटर का सहारा। 750 इंटू 8, 6,000 रुपीज। उसके बाद सर 1250 इंटू 6, 1250 इंटू 6, 7,500 रुपीज। बिल्कुल सही सर। 500 इंटू 4, 2,000 रुपीज। 500 इंटू 2, 1,000 रुपीज। अब इसका क्या करना है सर? आपको टोटल। तो चलिए अब हम लोग टोटल करेंगे। तो हम लोग का टोटल है 10,000 रुपीज प्लस 6,000 प्लस 7,500 प्लस 2,000 प्लस 1,000 रुपीज। तो यहाँ से हम लोग का आ गया 26,500। तो आपको कितना देखने को मिला? 26,500। अब सर क्या करना है? अब आपको फार्मूला लगाना है। तो चलिए अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है हम लोग का टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपान 100 इंटू एवरेज पीरियड 1 अपान में 12। टोटल ड्राइंग सर कितनी आ गई? टोटल ड्राइंग सर अभी आपने निकाला 26,500। बिल्कुल सही जवाब। रेट कितना दिया है? रेट दिया है सर 10% पर एनम क्वेश्चन में। इंटू 1/12। ओके, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब सर इसको करिए मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो देखिए 265 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12। तो हम लोग का कितना आ गया? देखिए कुछ गड़बड़ है। ओके सॉरी, 265 इंटू 5 डिवाइडेड बाई है 6। यहाँ पे आ गया 220.83। तो इसको हम लोग अप्रॉक्स में लिखेंगे 221 रुपीज। देखो आया अप्रॉक्स में 221.83। तो इतना अप्रॉक्सीमेशन तो हम लोग पढ़े हैं कि 0.5 से ज़्यादा हो तो उसको 1 एज्यूम कर लिया जाता है। तो देखो हम लोग का आंसर भी आया है 221 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 का बी। ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 22 का ए, और ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 का बी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो 23 में क्या बोल रहा है? एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 7% पर एनम। सोहन ए पार्टनर्स ऑफ द फर्म विदड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर। अब आपको देखो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई है डेट को चेंज करके। यहाँ पे 6 अगस्त दिख रहा है आपको, यहाँ पे 22 नवंबर दिख रहा है, यहाँ पे 14 जनवरी दिख रहा है, यहाँ पे 10 मार्च। मतलब कि अलग अलग डेट के इरेगुलर ड्राइंग है और अलग अलग अमाउंट भी है। तो इसको बोला जाता है हम लोग का, जब अलग अलग डेट हो अलग अलग अमाउंट हो तो बोला जाता है इरेगुलर ड्राइंग। और इरेगुलर ड्राइंग के लिए मैंने बताया कि आपको प्रोडक्ट मेथड लगाना है क्वेश्चन में। बिल्कुल सही सर। अब हम लोग लगाएंगे इरेगुलर ड्राइंग के लिए इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड, और प्रोडक्ट मेथड में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हो हम लोग का प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको फार्मूला बताया गया है, ठीक है। टेबल बनाना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो टेबल आपको पता है कि किस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं। तो चलिए ये हो गया हम लोग का टेबल।
ओके सर, तो हम आप लोग भी जल्दी से टेबल बना लीजिए। ये हो गया हम लोग का क्या, डेट। ये हो गया हम लोग का अमाउंट विथड्रॉन। ये हम लोग का हो गया टाइम पीरियड। और लास्ट में हम लोग का हो गया प्रोडक्ट। ये हो गया हम लोग का क्या, प्रोडक्ट। ये हम लोग का हो गया पीरियड, टाइम पीरियड। उसके बाद हम लोग का हो गया अमाउंट विथड्रॉन। और ये हो गया हम लोग का क्या, डेट। ओके सर, सबसे पहले अगर डेट की बात की जाए तो 6 अगस्त 2024। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे 2024 6 अगस्त। कितना अमाउंट विथड्रॉन किया गया, तो अमाउंट विथड्रॉन किया गया 12,000 रुपीज। उसके बाद सर नेक्स्ट डेट बताइए। नेक्स्ट डेट हम लोग का 22 नवंबर। यहाँ पे कितना विथड्रॉन किया जा रहा है, यहाँ पे सर विथड्रॉन किया जा रहा है 10,000 रुपीज। उसके बाद बताइए सर 14 जनवरी 2025। कितना विथड्रॉन किया जा रहा है सर, 18,000 रुपीज। फिर उसके बाद हम लोग का 10th मार्च। 10th मार्च को कितना किया जा रहा है सर, 27,000। ये हो गया हम लोग का अमाउंट विथड्रॉन। अब यहाँ पे देखिए आपको जो हो डेट जो हो अलग अलग बीच में दी है, मतलब कि 1 अगस्त को दी रहती, 1 नवंबर को, 1 जनवरी को, 1 मार्च को। तब तो हम मंथली वाइज आराम से कैलकुलेट कर लेते, या तो इस तरह लास्ट एंडिंग का डेट दिया रहता तब भी आप आराम से मंथली कैलकुलेट कर लेते। लेकिन यहाँ पे आपको अब डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर अब डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो डेज आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, चलिए। तो 6 अगस्त की अगर हम लोग बात करें तो अगस्त में कितने डेज होते हैं हम लोग का, अगस्त कितने का महीना होता है सर, अगस्त होता है 31 का। तो यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा 25। अब 31 देखिए, ये 5, अब 6 अगस्त को विड्रॉइंग की गई, तो इससे पहले कितना दिन है, अब इससे पहले सर 5 दिन है, मतलब 5 दिन। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे टोटल मंथ हम लोग का कितना है 31 का। तो 31 में से 5 हम लोग माइनस कर देंगे, मतलब 5 डेज माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 26। मतलब कि अगस्त में कितना डेज बचा 26। अगस्त के बाद अगर हम लोग सितंबर की बात करें दोस्तों, तो सितंबर हम लोग का कितने का डेज का होता है 30 का सर। सितंबर के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर सर कितने का होता है, अक्टूबर सर होता है हम लोग का 31 का। फिर हम लोग आगे बढ़िए, अक्टूबर के बाद हम लोग का नवंबर। नवंबर भी कितने का होता है सर, नवंबर होता है हम लोग का 30 का। ठीक है सर, अब 30 के बाद अब हम लोग बात करते हैं दिसंबर। दिसंबर कितने का होता है सर, दिसंबर होता है हम लोग का 31 का। दिसंबर के बाद जनवरी। जनवरी कितने का होता है सर 31 का। फरवरी कितने का होता है 28 का। और फिर क्या, मार्च। मार्च भी होती है हम लोग की 31 की। तो यहाँ से आप जब इसको ऐड करेंगे दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग इसको ऐड करते हैं। तो देखिए 26 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, तो आ गया हम लोग का 238। तो यहाँ से दो डेट आ गया और डेज आ गया 230 डेज। अब इसका करिए 22 नवंबर को, तो मतलब कि आपको कितना दिन उधर लेना है 21 में से आप माइनस कर दिए। नवंबर हम लोग का कितना का होता है, नवंबर हम लोग का सर होता है 30 का। तो 30 का 30 में से आपको, अब देखिए यहाँ पे 20 है, 2 है, तो 22 मत माइनस कर दीजिएगा। आपको 21 डेज, क्योंकि 22 को विड्रॉइंग की जा रही है, तो उससे पहले का डेट, तो मतलब उससे पहले कितना दिन हुआ, 21 दिन हुआ। तो 30 दिन में से 21 दिन माइनस कर देंगे, तो हमको अगस्त में, नवंबर में कितना मिल गया 9 डेज। तो नवंबर में 9 डेज।
प्लस नवंबर के बाद दिसंबर कितने का होता है 31 का, बिल्कुल सही। जनवरी कितने का होता है 31 का, फरवरी कितने का 28 का, और फिर मार्च कितने का 31 का। अब हम लोग इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग का कितना टाइम पीरियड हो जा रहा है, तो देखिए 9 + 31 + 31 + 28 + 31, तो हम लोग का आ गया 130। यहाँ से डेट आ गई और डेज आ गई 130 डेज। ओके सर, अब देखिए जनवरी का, तो 14 जनवरी, तो आपको 13 जनवरी वहाँ से माइनस करना है। हाँ सर, क्योंकि 13 डेज ही बीता। तो देखिए अब जनवरी कितने की होती है 31 की, 31 - 13 कितना हो जाएगा हम लोग का सर, अब बच जाएगा आपका 18 डेज। तो वहाँ पे जनवरी मंथ में कितना बचा 18 डेज, प्लस जनवरी के बाद क्या आती है फरवरी 28 की, और मार्च कितने की आती है 31 की। तो देखिए 18 + 28 + 31, 18 + 28 + 31 हम लोग का हो गया 77 डेज। तो यहाँ से कैलकुलेट किए तो 77 डेज। अब सर मार्च का बताइए, तो मार्च 10 का है, तो मतलब 9 डेज उधर, तो 9 डेज अब 31 में से 9 माइनस कर दीजिए, तो देखिए 31 - 9 कितना डेज बचा 22, तो 22 डेज इसका हो गया। अब सर क्या करना है, अब आपको करना है जितना अमाउंट विथड्रॉन हुआ उसका मल्टीप्लाई डेज में, बिल्कुल सही जवाब। तो देखिए 12,000 इंटू हम लोग का कितना हो जाएगा सर 238 डेज, तो हो जाएगा, देखिए कितना भारी भरकम पैसा आ रहा है 28,56,000। उसके बाद सर सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाला 10,000 इंटू 130, 13 लाख। उसके बाद सर बताइए 18,000 इंटू 77, सर आ गया 13,86,000। उसके बाद बताइए सर 27,000 इंटू 22, सर 5,94,000। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड, तो ऐड करेंगे सर, चलिए ऐड कर लीजिए। तो 5,94,000 + 1386 + 13 लाख + 28,56,000, सर आपका आ गया 61,36,000 रुपीज़। यहाँ से हम लोग को दिख रहा है 61,36,000 रुपीज़। अब हम लोग लगाएंगे फार्मूला। चलिए, तब हम लोग फार्मूले की बात करते हैं, तो होता है फार्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग। तो टोटल ड्राइंग सर कितना है 61,36,000। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 61,36,000 इंटू रेट कितना दिया है सर, रेट हम लोग का क्वेश्चन में दिया है 7% पर एनम। यहाँ पे हम लोग रेट लिख लेंगे कितना 7/100 इंटू सर एवरेज पीरियड कितना लेना है, एवरेज पीरियड हमेशा आपको कितना लेना है सर 1, और सर अपान में 12 रहेगा, तो वो तो तब होगा जब मंथ की बात की जाएगी। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है सर, डेज की बात की जा रही है, और डेज कितना होता है 1 ईयर में, 1 ईयर में होता है 365। तो आप गलती से यहाँ पे 12 लिखने की कोशिश मत करिएगा। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, अब हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको 360 से डिवाइड करेंगे 365 से। तो चलिए अब हम लोग का इसका मल्टीप्लाई आपको कर देना है कितने से 7 से, और इसको डिवाइड कर देना है सर 365 से। तो सर इसका आंसर आ रहा है 1176, मतलब 1176.76। तो देखिए आपको इसको अप्रॉक्स ले लेना है, और अप्रॉक्स कितना लेना है सर 1177। ठीक, तो इसका मतलब सर आंसर भी हम लोग का आना चाहिए। तो आंसर देखिए 1177 रुपीज़ का आंसर आपको देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
आपको इसमें क्या करना था, डेज कैलकुलेट करके जो हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना आता था। अब जो मंथ 12 हम लोग यहाँ पे रख रहे थे, आपको कितना रखना पड़ेगा, 365। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बाय बाय।